हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस चैप्टर। ये हमारा नया चैप्टर है विच इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत सिंपल भी चैप्टर है। ओके, सो ये चैप्टर में हम लोग एज ए नेम सजेस्ट डुअल नेचर, दो तरीके का नेचर, किसका? रेडिएशन एज वेल एज मैटर का। जो रेडिएशन होती है, वेव्स होती है उनका, और जो मैटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं उनका, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर जो है वो तीन बेसिक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए इस चैप्टर पढ़ने से पहले। ओके, तीन बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, टॉपिक हमको पता है। ओके, मेरा सजेशन है साथ ही साथ इसको नोट डाउन करो और टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके वीडियो इन वीडियोस की नोट्स डाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, मैं इसके नोट्स भी वहां पब्लिश करूंगा। ओके, so let us just start with first basic। पहला बेसिक क्या है? various optical phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction and polarization of light are explained considering light as a wave। है ना? यानी ये जितने भी लाइट के फेनोमेनन्स हैं, जितने भी लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कब? जब हम लोग लाइट को क्या कंसीडर कर रहे हैं? वेव के जैसे कंसीडर कर रहे हैं। ओके, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ बीइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन व्हिच द वेव्स एंड एनर्जी आर ट्रैवलिंग। है ना? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वो डायरेक्शन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी को भी परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी वाइब्रेट करेंगी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी वाइब्रेट करेंगी वो भी परपेंडिकुलर। ओके, यानी तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तीनों कौन? डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्टली तीसरा पॉइंट, we have come across spectrum of black body radiation, kinetic theory of gases and radiation में, which cannot be explained using the wave nature of radiation. Such phenomenon appear during the interaction of radiation with matter and needed quantum physics to explain them। है ना? हम लोगों ने kinetic theory of gases and radiation में क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने black body spectrum पढ़ा वहां पे, और हम लोगों को पता है कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हम लोग वेव नेचर कंसीडर करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए वहां पे हम लोगों को क्वांटम फिजिक्स का मदद लेना पड़ता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए। ओके, सो लेट अस जस्ट मूव अहेड। ये तीन बेसिक पॉइंट्स थे जो हमको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ये शब्द तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है ना, चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्ज के पैकेट्स, है ना? वैसे ही एनर्जी के पैकेट्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्लैंक टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। सबसे पहली बार ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। ही प्रपोज्ड दैट फर्स्ट एनर्जी इज एमिटेड इन पैकेट्स एंड सेकंड एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ पैकेट इज लार्ज। उसने ये प्रपोज किया, ये बोला कि एनर्जी जो है ये पैकेट्स में इमिट होती है, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उस पैकेट की। हायर फ्रीक्वेंसीज हैव हायर एनर्जी। ही प्रपोज्ड दैट एटम्स बिहेव लाइक, किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं? टाइनी ऑसिलेटर्स, छोटे ऑसिलेटर्स के जैसे, दैट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट्स जिसमें पैकेट्स का एनर्जी कितना है? n h न्यू, इसको पढ़ दें न्यू। न्यू इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ओके, द एमिशंस ऑकर ओनली व्हेन, कब होता है? ऑसिलेटर्स मेक अ जंप फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड लेवल ऑफ एनर्जी टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, वन क्वांटाइज्ड लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग इसको, टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये चैप्टर में ओके हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर में कि क्या होता है ये चीज एग्जैक्टली। यानी तुम अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जब हायर ऑर्बिट एनर्जी, हायर एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई सब्सटेंस, अगर इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हैं हम लोग,
जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये सारे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो तुमको ये सारे पॉइंट्स लिखने जरूरी है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मींस लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो दुनिया में ना कुछ सब्सटेंस की खास बात है कि इन पे अगर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, अभी हम लोग लाइट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस गिरते हैं तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो फिनोमेनन है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, ऐसा शॉर्ट में याद रखो, फोटॉन्स का गिरना, एनर्जी का गिरना और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना। ओके, फोटॉन्स ये रेडिएशंस के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ही फोटॉन होंगे। ओके, तो क्या डेफिनेशन बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? The phenomenon of emission of electrons from a metal surface when radiation of appropriate frequency, हर frequency नहीं, appropriate frequency is incident on it is known as photoelectric effect। है डेफिनेशन देखो, याद करो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स में डेफिनेशन वैसे के वैसे ही होनी चाहिए। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन? द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, कहां से? मेटल सरफेस से। कब? जब इन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, दैट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब रेडिएशंस में हमको पता होना चाहिए कि रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, यूवी रेज, दीज आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। इनसे कम होता है विजिबल, विजिबल आर मॉडरेट एनर्जी, और उनसे कम होता है इंफ्रारेड। ये याद रख लो, नहीं है तो मार्जिन में लिख कर रख लो, है ना, नहीं याद रहेगा तो लो एनर्जी रेडिएशंस। अगर ये तीन को ही कंपेयर किया तो ओके, तीन में वैसे भी बोलते हैं ना यूवी रेस खतरनाक होती है क्योंकि उनके पास में एनर्जी ज्यादा होती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि यूवी रेस के पास में एनर्जी ज्यादा क्यों होती है। ओके, अभी सिर्फ याद रखो, यूवी रेस के पास में एनर्जी सबसे ज्यादा, उनसे कम विजिबल में, और इंफ्रारेड में उससे भी कम। हाँ, विजिबल में भी पूछा अगर तो वॉयलेट सबसे ज्यादा, रेड सबसे कम। विजिबल में वॉयलेट लाइट के पास में सबसे ज्यादा एनर्जी और रेड लाइट के पास में सबसे कम एनर्जी। हाँ, फॉर मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम एटसेट्रा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज नेसेसरी, है ना। जब तक तुम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालोगे नहीं तब तक इनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। कौन से मेटल से? मेटल्स याद रखना है, एमसीक्यू बन सकता है इसमें बोर्ड्स पे। जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, ये मेटल्स के लिए। अब देखो वापस से एक्सप्लेन करता हूं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये जिंक का मेटल है, अगर तुम इस पे यूवी लाइट डालोगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अगर यूवी लाइट से कम एनर्जी वाला डाला तो नहीं दिखेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा। यूवी लाइट से कम यानी यूवी लाइट से कम यानी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, वो नहीं दिखेंगे। यानी विजिबल लाइट के लिए दिस डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन से लाइट के लिए? विजिबल लाइट के लिए, ठीक है। हाँ, बट फॉर अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना उनके लिए तो विजिबल रेडिएशन इज सफिशिएंट। यानी अल्कली मेटल्स पे अगर हम लोग विजिबल लाइट भी डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा ये। इसका मतलब सर अल्ट्रावायलेट के लिए शो नहीं करेगा? ऑब्वियसली शो करेगा ना, अल्ट्रावायलेट के लिए भी शो करेगा, क्योंकि जब विजिबल के लिए शो कर रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट की तो एनर्जी विजिबल से भी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेंगे उससे, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना ही क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आया समझ में? ओके, फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होते हैं? अब ये एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है बुक की। डेफिनेशन इसलिए पता होना चाहिए हमको, the surface which emits electrons when illuminated with appropriate radiation is known as photosensitive material या photosensitive surface। ऐसी सरफेस जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है जब उस पे appropriate frequency की रेडिएशन गिरती है तभी, that surface is known as photosensitive surface और photosensitive material। आसान डेफिनेशन, ओके। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसका सेटअप हम लोग अभी के लेक्चर में पढ़ेंगे
और उसका जो वर्क, उसके ऑब्जर्वेशन है वो अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सेटअप पढ़ेंगे उसका। ओके, तो देखो फेमस क्वेश्चन बोर्ड्स का एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सभी को दिख रहा है? एक बार चेक कर लो ये डायग्राम, आई जस्ट चेक इट आउट, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, सो ये सेटअप में हम लोगों को देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्लास ट्यूब दिख रहा है सबको, है ना? ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, उसमें ये विंडो है, यहाँ पे एक एमिटर प्लेट है। एमिटर प्लेट हमेशा फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना होना चाहिए। यहाँ पे एक कलेक्टर प्लेट है, ओके, यहाँ पे एक सोर्स है, और ये एमिटर प्लेट और ये कलेक्टर प्लेट वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स को लगाया हुआ है। वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स यानी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। बीच में एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है, एक माइक्रोएमीटर लगाया हुआ है, एक रियोस्टैट लगाया हुआ है, रियोस्टैट, ठीक है, कलर चेंज कर लेना चाहिए मैंने। और ये हम लोग कम्यूटेटर असेंबली बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कम्यूटेटर असेंबली के बारे में इस साल के बोर्ड के सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन मैं तुमको बताऊंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा कि कम्यूटेटर का काम क्या है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे ऐसे स्विचेस होते हैं ऐसे, है ना? अभी तुम क्या कर सकते हो, ये जो वायर है यहां से उठा के इसको यहां लगा सकते हो, और ये जो वायर है इसको यहां से उठा के यहां लगा सकते हो। यानी इन शॉर्ट तुम ये कलेक्टर प्लेट को कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो। यानी कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करना या नेगेटिव करना, ये काम होता है कम्यूटेटर का। ये जो कलेक्टर प्लेट है, अभी देखो कलेक्टर प्लेट तो वैसे नेगेटिव को कनेक्टेड है, इस साइड कलेक्टर, इस साइड नेगेटिव। तुम इसको नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव भी कर सकते हो, इसको नेगेटिव कर सकते हो बाय यूजिंग कम्यूटेटर। हाँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव बढ़ाना है, कम करना है, नेगेटिव बढ़ाना है, कम करना है, वो ये करेगा कौन, यानी रियोस्टैट। कितना पॉजिटिव करना है या कितना नेगेटिव करना है ये रियोस्टैट का काम है, लेकिन पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना, ये काम है कम्यूटेटर का। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ क्वार्ट्ज विंडो containing a photosensitive metal plate, the emitter E and the other metal plate the collector C, है ना? एक क्वार्ट्ज की विंडो के साथ में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होते हैं, जिसके अंदर एक एमिटर प्लेट होता है जो कि हमेशा फोटोसेंसिटिव होता है। एमिटर इज ऑलवेज फोटोसेंसिटिव, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और कलेक्टर जो है ये दूसरा प्लेट होता है, ये जरूरी नहीं कि ये फोटोसेंसिटिव होना चाहिए, ये सादा मेटल प्लेट होता है। The emitter and collector are connected to a voltage source whose voltage can be changed to an to an ammeter to measure the current in the circuit. Okay, and it is connected to an ammeter to measure the current in the circuit. Okay, यहाँ शायद कुछ तो चेंज हो गया है, यहाँ पे चेंज करना है। And connected ओके, हाँ, तो ये जो एमिटर और कलेक्टर है ये हम लोग एक वोल्टेज सोर्स को लगाए। ओके, यहाँ पे एक लाइन और मिसिंग है, एक बार टेक्स्ट बुक से करेक्ट कर लेना, शायद वो कॉपी करते वक्त थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। इट इज कनेक्टेड टू वोल्टमीटर टू मेजर वोल्टेज एंड एमीटर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। ओके, हाँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज कनेक्टेड टू वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। इसका करेक्टेड कॉपी नोट्स में मैं डाल दूंगा चैनल में, यू कैन डाउनलोड इट, है ना। A potential difference of V as measured by the voltmeter is maintained between the emitter E, the cathode, and the collector C, the anode. Normally C being at the positive potential with respect to the emitter. Okay, हम लोग क्या करते, E और C के बीच में V potential difference maintain करते हैं। Okay,
और सी को जनरली हम लोग पॉजिटिव पे कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब वो एनोड रहेगा और ई रहेगा हमारा कैथोड। ओके, हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, मतलब पहले सी को पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन करके रखा हम लोगों ने, सी ये इसके थ्रू पहले सी को हम लोगों ने देखो कैसे पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओके सॉरी, ये पॉजिटिव, ये ऐसा ऐसा जाके ऐसा पॉजिटिव मेंटेन होता है ना, पहले उसको पॉजिटिव मेंटेन करके रखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वैरिड, ये चेंज किया जा सकता है, एंड सी कैन बी इवन एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ई, है ना, वो तो मैंने पहले ही तुमको समझाया कि ये जो पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव है, तुम इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग विच असेंबली, कम्यूटेटर। याद रखना ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटर। नेक्स्ट, when the anode potential V is positive, it accelerates the electrons and hence it is called as accelerating potential, while when the anode potential is V is negative, it is called as retarding potential because it retards the flow of electrons. Okay, तो जब ये एनोड का पोटेंशियल मतलब ये C का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव रखा तो उसको हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं, और C का पोटेंशियल नेगेटिव रखा तो हम लोग उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। A source S of monochromatic light corresponding to only single wavelength, one specific frequency of sufficiently high frequency and short wavelength less than 10 to the power minus 7 meter is used. ये सोर्स यूज किया, सोर्स की खास बात क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए या फिर वेवलेंथ जो है वेवलेंथ वो बहुत कम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज यूज्ड, ठीक है। एंड लास्टली, light is made to fall on the surface of the metal plate E and electrons are ejected from the metal through its surface. These electrons called photoelectrons are collected at the collector C. यानी जैसे ही ये लाइट गिरेगा इससे ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होंगे, ये यहाँ पे कलेक्ट होने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ में आया सबको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पूरा सेटअप समझा। सभी पॉइंट्स एग्जाम में वैसे के वैसे लिखने पड़ते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की खास बात होती है यहाँ पे पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो, बहुत सिंपल है, एक बार लिख कर देख लो, हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के। दैट्स इट।